अस्सलाम वालेकुम डियर फैल्कन्स, कैसी हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, 7th क्लास। आज हम एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट के बारे में पढ़ेंगे। हम कन्वेक्शन और कन्वेक्शन करंट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं ना। कन्वेक्शन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट का ऐसा मेथड जिसमें मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअली मूव करते हैं सोर्स ऑफ हीट की तरफ, ठीक है। और कन्वेक्शन करंट क्या है? द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और एयर, ठीक है। इसे कन्वेक्शन करंट कहते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं। ये देखें, आपकी बुक का पेज नंबर 84 है। वी कैन ऑब्जर्व द यूज ऑफ कन्वेक्शन करंट्स इन आवर सराउंडिंग। कहते हैं हम अपने इर्द गिर्द कन्वेक्शन करंट की मिसालें देख सकते हैं। हाउस होल्ड वेंटिलेशन कैन मेक आवर हाउस कूल। हाउस होल्ड वेंटिलेशन क्या होता है? हमारे घरों में वेंटिलेशन रखी होती है, रोशनदान रखे होते हैं ना। क्यों रखे होते हैं? क्योंकि गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हब्स बढ़ जाते हैं, तो फिर उन रोशनदानों के ज़रिए जो है ताज़ा हवा अंदर दाखिल होती है, ठीक है ना। और जो गर्म हवा होती है, जो टेम्परेचर होता है कमरे का, वो फिर इस तरह से मॉडरेट हो जाता है, ठीक है ना। गर्म हवा बाहर चली जाती है और बाहर की ताज़ा हवा अंदर आ जाती है। ये देखें, हाउस होल्ड वेंटिलेशन कैन मेक आवर हाउस कूल। द एयर विच वी ब्रीथ आउट इज़ वार्मर एंड लाइटर। कहते हैं वो हवा गर्म होती है, जब हम सांस लेते हैं ना, वो हवा गर्म होती है और हल्की होती है। इट मूव्स अप इन द रूम टू गो आउट ऑफ द वेंटिलेटर्स नियर द टॉप साइड ऑफ द वॉल। कहते हैं ये जो गर्म हवा है ना, ये ऊपर को उठती है क्योंकि ये हल्की होती है, ठीक है ना। फ्रेश एंड कूल एयर एंटर्स द रूम थ्रू विंडोज एंड डोर्स। और कहते हैं ठंडी हवा जो है वो खिड़कियों और दरवाज़ों के ज़रिए से कमरे में दाखिल हो जाती है। समझ आई? आपने देखा होगा जब हम सांस लेते हैं तो हीट पैदा होती है, ऐसा होता है ना। तो वो जो हीट है, जो हम जब हम सांस लेते हैं तो वो जो हीट पैदा होती है वो रोशनदानों के ज़रिए बाहर चली जाती है, ठीक है। और दरवाज़ों और खिड़कियों के ज़रिए से ठंडी हवा अंदर दाखिल हो जाती है, ठीक है ना। आप देखें, मतलब कि जो गर्म हवा है वो उसका बाहर जाना और ठंडी हवा का अंदर आना, मतलब एक जो पार्टिकल्स हैं उनका एक दूसरे की जगह लेना, इसे कन्वेक्शन करंट कहते हैं, ठीक है ना। कन्वेक्शन करंट। अब देखें, गर्म हवा बाहर चली गई, उसकी जगह पे ठंडी हवा आ गई है। अब जब ये गर्म हो जाएगी तो ये भी बाहर चली जाएगी और इसकी जगह पे और दरवाज़ों और खिड़कियों के ज़रिए से हवा अंदर दाखिल हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इन आ डोमेस्टिक वाटर हीटर। डोमेस्टिक वाटर हीटर कौन सा होता है? जो हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है घरेलू इस्तेमाल के लिए, ठीक है ना। वाटर हीटर आपको पता है ना, पानी गर्म करने वाला हीटर जो होता है उसे कहते हैं डोमेस्टिक वाटर हीटर। कहते हैं वाटर इज़ हीटेड इन द बॉयलर बाय गैस बर्नर और हीटिंग कॉइल। कहते हैं दो तरीक़ों से गर्म किया जाता है पानी, या तो गैस बर्नर के ज़रिए या फिर हीटिंग कॉइल के ज़रिए। कॉइल होती है, ठीक है ना, बर्की कॉइल, तो उसे जब पानी में रखते हैं तो फिर उससे पानी गर्म होता है। द हॉट वाटर एक्सपेंड्स एंड बिकम्स लाइटर इन वेट। कहते हैं जो गर्म पानी होता है ना वो फैल जाता है और हल्का हो जाता है गर्म होने की वजह से, ठीक है ना। दिस वाटर राइजेज एंड फ्लोज इन टू द अपर पार्ट ऑफ द वाटर हीटर। ये पानी गर्म हो जाता है और वाटर हीटर के ऊपर वाले हिस्से की तरफ जाता है। टू टेक द प्लेस ऑफ हॉट वाटर, इस गर्म पानी की जगह लेने के लिए कोल्ड वाटर फ्रॉम स्टोरेज टैंक फॉल्स टू द लोअर पार्ट ऑफ द वाटर हीटर टू बिकम हॉट। आप देखें, वो जो गर्म पानी है वो ऊपर उठ जाता है और हमारा जो टैंक होता है जिसमें पानी होता है ना ठंडा, तो उससे जो ठंडा पानी है वो दोबारा वाटर हीटर के पेंदे में आ जाता है गर्म होने के लिए, ठीक है। अब देखें, मतलब कि सोर्स ऑफ हीट क्या है? गैस बर्नर है जो हीटर के नीचे है ना। तो वहाँ से पानी गर्म होके ऊपर उठ रहा है ना, इसका मतलब है सोर्स ऑफ हीट से मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने हीट ले ली, एब्जॉर्ब कर ली, और अब वो वापस चले गए और उनकी जगह पे और पार्टिकल्स आ गए हैं हीट एब्जॉर्ब करने के लिए। ऐसे ही है ना, इसे कन्वेक्शन कहते हैं। हाँ जी। वी टेक द हॉट वाटर फ्रॉम द टैप अटैच टू द वाटर हीटर
कन्वेक्शन करंट्स हेल्प इन द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हॉट वाटर। कहते हैं हम जो उस टैंक के साथ जो नल लगा हुआ है, टूटी लगी हुई है ना, उससे हम गर्म पानी हासिल करते हैं। और कन्वेक्शन करंट की वजह से ही हमें ना मुसलसल गर्म पानी मिलता रहता है। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं होता कि थोड़ी देर पहले ठंडा आ रहा हो फिर गर्म आ जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। वाटर हीटर से गर्म पानी ही आता है। एन एयर कंडीशनर ऑल्सो यूजेज, एयर कंडीशनर क्या होता है? AC आपके घरों में है ना, हाँ जी वही, उसके बारे में बात हो रही है। एन एयर कंडीशनर ऑल्सो यूजेज कन्वेक्शन करंट्स कूल आ रूम, टू कूल आ रूम, कमरे को ठंडा रखने के लिए। ठीक है ना। एयर कंडीशनर्स आर इंस्टॉल्ड नियर टू द सीलिंग, कहाँ लगाए जाते हैं? कहते हैं छत के करीब लगाए जाते हैं एयर कंडीशनर। आपने देखा होगा अक्सर इमारतों में तो छत के ऊपर लगाए हुए होते हैं। ठीक है ना, छत के बल्कि नज़दीक लगाए होते हैं। द फैन ऑफ एन एयर कंडीशनर ब्लोज कूल ड्राई एयर, कहता है एयर कंडीशनर का जो पंखा है ना वो ठंडी हवा फेंकता है। द कूल एयर इज हैवियर इन वेट, ठंडी हवा वजन में गर्म होती है। सो इट सिंक्स, इसलिए वो नीचे बैठ जाती है। द वार्म एयर ऑफ द रूम राइजेज, हवा गर्म होकर ऊपर को उठती है। बिकॉज इट बिकम्स लाइटर इन वेट, क्योंकि ये हल्की होती है। आप देखें जो सांस लेने वाली गर्म हवा है वो ऊपर को उठती है और उसकी जगह पे AC की जो ठंडी हवा है वो आ जाती है। ठीक है ना। द एयर कंडीशनर ड्राज दिस वार्म एयर टू मेक इट कूल, कहते हैं वो इस हवा को ना फिर ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करता है। इन दिस वे द एयर सर्कुलेट्स अगेन एंड अगेन टिल डिजायर्ड टेम्परेचर इज रीच्ड, कहता है इसी तरह से हवा जो है वो सर्कुलेट करती रहती है और फिर डिज़ायर्ड टेम्परेचर जो होता है ना वो हमें मिल जाता है, हमारा कमरा जो होता है वो ठंडा हो जाता है। जी प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा लेक्चर। आपने ना अब इन तीनों एग्जाम्पल्स में एक जो भी आपको आसान लगे आपने उसे अच्छी तरह से याद करना है और याद करने के बाद उसे अपनी कॉपी पे लिखना है। यही आज की हमारी डायरी है। अल्लाह हाफिज़।